मॉडर्न और गवार बहू की छठ पूजा। शादी संपन्न हुई। अब चारों वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। जी पंडित जी, शेफाली माँ के पैर छूते हैं। मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, मैं ऐसे झुकती वगैरह नहीं हूँ। तुम्हारा नाम पुष्पा है क्या? जानता हूँ मॉडर्न हो, थोड़ा सा बैंड हो जाओ पर। ओके फाइन। जीती रह बहू। अर्पिता, छोटी बहू तू भी आ जा। फिर मीनाक्षी की देहातन छोटी बहू उसके बहुत अच्छे से पैर छूती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद चारों बहू बेटे घर पहुंच जाते हैं, जहां मीनाक्षी बहुत अच्छे से उनका गृह प्रवेश करती है। दिन गुजरते हैं। बड़ी बहू मॉडर्न किस्म की थी, जो कि कट स्लीव ब्लाउज और फैशन में रहती थी। काम को तो अभी तक उसने छुआ ही नहीं था। तो छोटी बहू अर्पिता ही पहले दिन से खाना बना रही थी। ऐसे ही एक सुबह मीनाक्षी कहती है, अरे शेफाली बहू, आज मुझे बहुत जुकाम हो रहा है, जरा मेरे लिए काढ़ा बना दे। व्हाट द काढ़ा? एक तो माँ जी मुझे ये सब बनाना नहीं आता है, और ना ही मैं बनाने वाली। मुझसे ऐसा काम नहीं होता। आपकी छोटी बहू है ना, उससे ही बनवा लीजिए। शेफाली बहू, तुझे इस घर में 2 हफ्ते बीत गए, तूने अपने हाथ का कुछ भी बनाकर खिलाया पिलाया नहीं है। अगर तेरी सास बीमार है, यानी कि मैं, तो तुझे इन समय में तो मेरे काम आना चाहिए ना। पहली बात माँ जी, आपका बेटा महलों की परी लेकर आया है, नौकरानी नहीं, तो ये आलतू फालतू काम मुझसे नहीं होंगे। कोनो बात नहीं माँ जी, दीदी ना सही हम काढ़ा बनाकर लावत हैं, हमका बहुत अच्छे से आवत है। मुझे पता था अर्पिता बहू तू ही बना कर लाएगी, इसलिए तो जानबूझकर मैंने इसे बोला। गवार बहू कहीं की, शादी में तो समझ आता है कि तुमने अर्पिता घूंघट किया हुआ था, पर अब इतने दिन से घर में क्या घूंघट कर रखा है? सब जानते हैं कि तुम ही हो इस घूंघट के पीछे। सो व्हाट्स अ प्रॉब्लम? बड़की दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तो संस्कार होवत है, जिससे इंसान की पहचान होवत है। हमारी अम्मा कहत थी कि ई बात हम तो कहवत हैं, आप भी ई घूंघटवा कर लो। आप बड़की बहुरिया हो ना इस घर की। प्लीज अपनी सजेशंस अपने पास रखो। आवत हैं जावत हैं बहुत हैं, कॉल मी जेठानी या दीदी। वैसे तो शेफाली बहू, छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, पर तुम्हें नहीं समझना तो मत समझो, पर उसका मजाक मत उड़ाओ। भले ही छोटी बहू ने ज्यादा पढ़ाई ना की हो, पर खाना बनाने में एकदम चौकी है। सो व्हाट माँ जी, वो तो बावर्ची भी होते हैं। एनीवेज भाई, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मैं आराम करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर शेफाली चली जाती है। अर्पिता बहू, तू बड़ी बहू की बात का बुरा मत मान, उसका दिमाग सेंटर में कहाँ रहता है। मॉडर्न ख्यालों ने अकल और संस्कार से अंधा कर दिया है, पर जब आँख खुलेगी तो लेट हो जाएगा। कौनो बात नहीं माँ जी, बड़की दीदी ना सही है, हम ही घर का सारा काम कर लेवत हैं। फिर अर्पिता अपनी सास को काढ़ा बना कर दे देती है। दिन गुजरते हैं। शेफाली अपने फैशन और घमंड में रहती थी, तो वहीं अर्पिता पूरे घूंघट में रहकर भी घर का अकेले काम संभालती थी। एक शाम अर्पिता रसोई में सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी, तो शेफाली कहती है, आए हाय, ये मिर्च मसालों की बास क्यों आ रही है मुझसे? अच्छा, तो गवार देवरानी बिना मिक्सी के सिलबट्टे पर मसाले पीस रही हैं। अरे तुम्हें अकल नहीं है क्या कि ये काम मिक्सी ग्राइंडर में होता है? अरे दीदी, हम मसाला नहीं पीस रहते हैं, हम तो चटनी बनाते रहते हैं, ई चखो। Whatever, तुम्हारा तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्या बात हो रही है देवरानी जेठानी में? अच्छा सुनो, 2 दिन बाद से छठ पूजा शुरू हो रही है, तो तुम दोनों बहू को पूरी विधि से ये व्रत पूरा करना है। 36 घंटे निर्जला व्रत रहेगा। और शेफाली बहू, तुम्हें पता नहीं है तो बता दूं, हमारे यहाँ ये बहुत रीति रिवाज से किया जाता है। ठंडे पानी में खड़ा रहना पड़ेगा, सूर्य देवता को 2 बार अर्घ्य देना है, और मीठे पकवान, मिष्ठान, खीर, पूड़ी, ये सब बनाना पड़ेगा तुम्हें। हो, ये सब क्या है? मुझे तो नहीं आता ये सब, पर अब करना पड़ेगा। हमका तो माँ जी बहुत अच्छा लगत है छठी मैया पर्व मनाना। नई साड़ी लावत है, सिंगार करत है, उकी खरना बहुत पसंद है। पता नहीं ये माँ जी को गंवार बहू ही क्यों पसंद है। अरे आजकल का जमाना भी मॉडर्न है, अब मुझे छठी का व्रत रखना पड़ेगा, वो भी 36 घंटे। कैसे करूंगी मैं? अगले दिन ही दोनों बहू छठ पूजा का सास के साथ सामान, पूजा सामग्री, फल और अपने लिए नई साड़ी और सुहागन का सामान लाती। अगली सुबह तैयार होकर वो नहाए खाए की विधि पूरी करती हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू हो जाता है, जहां वह छठ पूजा के खास पकवान बनाती हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन था, जहां आसपास कोई तालाब नहीं था पूजा करने के लिए। ऋतिक, सुमित बेटा,
यहाँ पर तो कोई तालाब नहीं है, तो पूजा कैसे शुरू करेंगे? समझ नहीं आ रहा। अरे आप सबको 1 घंटा ही तो चाहिए जिसमें खड़ा होना है, मैं बाथ टब में कर लूंगी। बहू ये ठीक नहीं है, घर के अंदर नहीं होता, बाहर होनी चाहिए ये चीज जहाँ से सूर्य देवता दिखें। माँ जी आप मुझे ज्यादा मत सिखाओ। नहीं सुमित जी, मैं ऐसे पूजा नहीं कर पाऊंगी पूरे तरीके से। अरे मैं हूं ना, घर के बाहर एक गड्ढा खोदकर छोटा तालाब बना देता हूँ। ये कहकर सुमित बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसमें पानी भर देता है। मौसम ठंडा था, शाम होते होते पानी ठंडा हो जाता है, जहाँ दोनों बहू अपनी अपनी जगह सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़ी हो जाती है। शेफाली बाथरूम में 2-4 फल छुपा कर रखती है और खा लेती है। वैसे बाथटब का ऑप्शन बुरा नहीं था, यहाँ मुझे ठंड कम लग रही है, हवा नहीं चल रही है और थोड़ा खा लिया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भला मैं क्यों भूखी मरूं उस देवरानी की तरह। वहीं दूसरी ओर अर्पिता छठ पूजा का पूरी रीति रिवाज से भूखी रहकर ठंडे पानी में खड़ी होती है, लंबा सिंदूर लगाती है और छठी मैया से कामना करती है। अगली सुबह तक अर्पिता पानी में खड़ी रहती है और जब 4 बजे सूर्य आता है तो अपने पति के साथ उन्हें जल अर्पण करती है। छठी मैया मेरी मन्नत पूरी करना, हमरे पति का काम अच्छा चले, उनकी उम्र लंबी रखना और हमरे घर में प्यार बना रहे और आपके आशीर्वाद से एक संतान प्राप्त हुई जाए, बस और कुछ नहीं चाहत। यदि हमसे जाने अनजाने कोई भूल हुई तो मुझे माफ कीजिएगा। दोनों पति पत्नी छठ पूजा की विधि बहुत अच्छे से संपन्न करते हैं। मीनाक्षी उन्हें आशीर्वाद देती है। इतने में मीनाक्षी को कॉल आता है कि उसके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तभी सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, भाई साहब कैसे हैं? अब वो ठीक है, फिलहाल होश में नहीं है, रिलैक्स। हे भगवान, ये मेरे ऋतिक की हालत कैसे हो गई? शेफाली बहू ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने पूरी विधि से छठी मैया का व्रत नहीं किया ना जल चढ़ाया, ना बाहर तालाब में रही। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि ये सब ऐसे हो जाएगा। देवरानी सही कहती है, मॉडर्न से ज्यादा इंसान में संस्कार होने चाहिए, जो मुझ में बिल्कुल नहीं है। आज होता तो रीति रिवाज अच्छे से करती, लेकिन मैंने मुंह जूठा कर लिया था। मैं छठी माता से माफी मांगूंगी। देवरानी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया था। कोनो बात नहीं दीदी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पानी में खड़ी रहकर मनोकामना और माफी दोनों कर लीजिए। देवरानी की बात सुन शेफाली घर के बने तालाब में जाकर बहुत देर खड़ी होकर छठी मैया से माफी मांगती है। कुछ देर बाद सुमित ठीक होकर घर आ जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ आपको। मुझे अपनी गलती का एहसास है ऋतिक जी, अगले साल मैं पूरी निष्ठा से व्रत रखूंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह मॉडर्न बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह घर में सबके साथ मधुर संबंध बनाती है और अगले साल पूरी निष्ठा से छठ पूजा करती है और सब खुशी खुशी। हिंदू ससुराल में मुस्लिम बहू की छठ पूजा। मैं चाहे मर जाऊंगी, लेकिन इस मुस्लिम लड़की को अपने घर की चौखट कभी नहीं लांघने दूंगी। अरे करमजली, कौन सा जादू किया तूने मेरे बेटे पर? माँ देखिए, आप निखत के लिए बिना सोचे ऐसे कड़वे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर आपको हमें नहीं अपनाना है तो बोल दीजिए, मैं निखत को लेकर जा रहा हूँ। बेटे के जाने की बात सुनकर दया बिल्कुल हक्का बक्का रह गई और ठीक है, सिर्फ तेरी खातिर मैं इस मुस्लिम लड़की को अपनी चौखट लांघने दे रही हूँ, समझा? ऐसे बोलकर दया गुस्से में कमरे में चली गई। निखत ने उदय के साथ अपने हिंदू ससुराल में प्रवेश किया। निखत एक मुस्लिम परिवार की लड़की थी जिसे उदय अपनी पसंद से शादी करके घर लेकर आया था। माँ की बातों का बुरा मत मानना। या अल्लाह, उदय जी, मैं भला अपनी अम्मी की बातों का बुरा क्यों मनाऊंगी? वैसे भी अचानक अगर मेरा भाई भी ऐसे शादी करके घर लौटता तो मेरी माँ भी उसे नहीं अपनाती। आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल भी माँ से नाराज नहीं हूँ। ऐसे बोलकर निखत मुस्कुराने लगी और खुशी खुशी उदय के साथ अपने कमरे में चली गई। निखत अपने ससुराल तो आ गई थी, लेकिन उसके साथ दया जानवरों से भी बदतर सुलूक करती थी। अब निखत को अपने ससुराल आए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। ए मनहूस, जा जाकर सीढ़ियों की झाड़ू लगा। जी अम्मी। निखत सीढ़ियों की झाड़ू लगाने चली गई, लेकिन चालबाज दया ने पहले से ही सीढ़ियों पर तेल फेंका हुआ था ताकि निखत वहां आए और बुरी तरह से गिर जाए। मैडम, अब आएगा मजा। निखत जैसे ही सीढ़ियों पर गई, उसका पांव फिसल गया। वो बस गिरने ही वाली थी कि तभी उसका हाथ उदय ने पकड़ लिया। उदय जी, तुम ठीक हो? उदय ने निखत को ऊपर खींच लिया। आज तो माँ ने हद ही कर दी। कैसी हद? ये सीढ़ियों पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? माँ ने जानबूझकर इन्हें चिकना किया ताकि तुम गिर पड़ो।
मैं अभी माँ से बात करके आता हूँ। रहने दीजिए उदय जी। पर क्यों? बस मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसा करना सही नहीं होगा, और माँ भी अभी घर पर नहीं है। नहीं निखत, मैं माँ से इस बारे में जरूर बात करूंगा। कहाँ गई है माँ? शायद बाजार। निखत के ऐसे बोलते ही उदय गुस्से में दया को देखने निकल गया। वहीं दूसरी तरफ, अरे वाह, अब तक तो उसकी हड्डी पसली एक हो चुकी होगी। मैं तो कहती हूँ कि वो मर ही जाए तो अच्छा है। दया ऐसे ही बोलती हुई सड़क पर चल रही थी। वो निखत को चोट देने के लिए बहुत खुश थी। वो ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी ने आवाज दी, माँ, माँ। कौन बोला? दया ने जैसे ही पलट कर देखा, उसी समय एक गाड़ी तेजी से वहां आई और दया का उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अचानक ही खून की पिचकारी सी निकली और भीड़ इकट्ठा हो गई। माँ, माँ। वो शख्स जिसने उसे आवाज लगाई थी वो कोई और नहीं बल्कि उदय था। उदय तेजी से भागता हुआ दया के पास आया और उसे जल्दी से एक बड़े अस्पताल लेकर गया। उदय जी, क्या हुआ माँ को? मैंने सुना कि माँ मुझे डर लग रहा है, प्लीज कुछ तो बोलिए। निखत, माँ कोमा में है। डॉक्टर ने बोला है मारे। चुप हो जाइए उदय जी, सब कुछ सही हो जाएगा। बुढ़ापे की उम्र में ऐसा एक्सीडेंट दया को कोमा में ले पहुंचा था, या फिर शायद ये भगवान की नाराजगी उसके ऊपर बरसी थी। डॉक्टर वगैरह ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में उदय अपनी कोमा में गई हुई मां को हार मानकर घर ले आया। अब दया को कोमा में गए लगभग 1 हफ्ता होने को आया था, लेकिन दया पर कोई असर नहीं था। दया की हालत निखत से भी देखी नहीं जाती थी। तो एक दिन वो उदय से बोली, सुनिए उदय जी, हम कितना कुछ माँ के लिए कर रहे हैं लेकिन सब बेअसर है। कल छठ पूजा है। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि इस पूजा को करने से चमत्कार हो जाते हैं। क्या मैं माँ के लिए ये पूजा करूं? क्या तुम कर पाओगी? निखत ने छठ पूजा करने का मन बना लिया। उसने सारी जानकारी इंटरनेट से ही निकाली और अगले ही दिन नहाए खाए से ही निखत ने अपनी छठ पूजा का व्रत रख लिया। छठी मैया, मैं पहली बार तुम्हारे दर पर आई हूँ। मेरी झोली को भर देना, मेरी सास को फिर से सही कर देना। निखत ने सच्चे मन से व्रत रखा और अपने व्रत के 2 दिन नहाए खाए और खरना को बिल्कुल विधि अनुसार ही पूरे किया। और आज व्रत का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ का था। सुनिए उदय जी, मैंने सूर्य देव को अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी तैयार कर ली है। अब आप मुझे नदी किनारे ले चलिए। ठीक है। उदय निखत को उसकी पूजा संपन्न करवाने के लिए नदी किनारे ले आया। निखत मुस्लिमों वाले भेष में ही अबाया पहनकर वहां गई थी, इसलिए उसे किसी भी हिंदू ने सूर्य देव की पूजा के लिए नदी में प्रवेश नहीं करने दिया। और ये मुस्लिम लड़की तो हमारी भी पूजा को भंग करना चाहती है। तेरे प्रवेश से ये पानी भी अशुद्ध हो जाएगा। ना बाबा, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये सारी आपकी गंदी सोच है। छठी माँ की श्रद्धा होनी जरूरी है, धर्म से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात आपकी छोटी सोच में नहीं घुसेगी। चलो निखत, हम कहीं और जाकर पूजा कर लेंगे। लेकिन कहाँ? इन दुनिया वालों ने धर्म के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी की हुई है। कोई भी हिंदू मुझे आज के दिन नदी में ये पूजा करने की इजाजत नहीं देगा। तो क्या हुआ? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम ये पूजा जरूर करोगी। उदय निखत को वापस घर ही ले आया। उदय जी, तुम यहीं पर पूजा करोगी, बस देखती रहो। उदय ने वहीं अपने गार्डन में खुदाई करना शुरू कर दिया। निखत बस उसे खड़ी हुई देख रही थी। कुछ ही देर में उदय ने काफी बड़ा गड्ढा बना दिया। निखत, जरा पाइप लेकर आओ। ये आप क्या कर रही हो? अरे लाओ तो सही। निखत ने उदय को पाइप दे दिया और उदय ने उस गड्ढे में पानी भर दिया। वो बिल्कुल एक तालाब जैसा लग रहा था। ये आपने मेरे... अब करो अपनी संध्या अर्घ की पूजा। निखत उदय के गले लग गई और फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर सूर्य देव को अर्घ दिया। वो भले ही कोई नदी नहीं थी, लेकिन निखत ने बड़े मन से उस तालाब में ही संध्या अर्घ की पूजा की। इसी तरह एक दिन और बीता और आज छठ पूजा का आखिरी दिन यानी कि उषा अर्घ था। हे छठी माता, आज मेरा व्रत का आखिरी दिन है। प्लीज मेरी सासू माँ को सही कर देना। माँ से प्रार्थना करके निखत दोपहर के समय फिर से उदय के बनाए हुए तालाब में ही अपना व्रत खोलने चली गई। उसने सबसे पहले तालाब में प्रवेश करके छठी माता की पूजा की और खूब प्रार्थना भी की। हे मैया, मेरी मुराद को मुकम्मल कर दे। अभी निखत पूजा ही कर रही थी कि तभी एक करिश्मा हुआ। अचानक से ही दया ने अपना हाथ हिलाया और फिर उसने अपनी आंखें खोलकर अंगड़ाई ली।
उसे ये सब करते उदय ने देख लिया। माँ, माँ, उदय बेटा, मेरा माँ आप सही हो गई। निखत, निखत जल्दी आओ, जल्दी आओ निखत। उदय की आवाज सुनकर निखत भी जल्दी से भागती हुई आई। क्या हुआ उदय जी, सब सही? अम्मी, आप सही? मुझसे दूर रहना समझी। माँ ये आप क्या बोल रही हो? आज अगर आप इस दुनिया को फिर से देख पा रही हो तो सिर्फ निखत की वजह से। जानती हो निखत ने सिर्फ आपके लिए छठ पूजा का व्रत किया। वो सिर्फ आपके ही लिए भूखी प्यासी रही और आप उसे ही अपने पास आने से रोक रही हो। उदय ने दया को पूरी बात बताई। सब कुछ जानकर दया को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दे बहू, मैं बिना कुछ जाने ही तुझसे बैर रख रही थी। ऐसा तो कोई हिंदू लड़की भी शायद मेरे लिए ना करती। प्लीज मुझे माफ कर दे। अम्मी माफी मत मांगिए, मुझे अजीब लग रहा है। तूने छठ पूजा का व्रत खोल लिया क्या? नहीं, मैं बस छठी माता की पूजा ही कर रही थी कि आपको होश आ गया। आजा बहू, मैं तेरा व्रत खुलवाती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर निखत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दया ने अपने हाथों से कच्चे दूध का शरबत और फलों का सलाद निखत के लिए बनाया और छठी माता को पूज कर दया ने निखत का व्रत खुलवाया। इस दिन के बाद से फिर कभी दया ने निखत को एक दुश्मन की निगाह से नहीं देखा और सभी मिलजुल कर रहने लगे।